आज भी स्कंद पुराण कहती है कि भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर पहुंचकर जब काशी में भिक्षा मांगी थी तो अन्नपूर्णा ने कहा था, ए शंकर, मैं उस गरीब से गरीब व्यक्ति का भी भंडार भर के रखूंगी, बस एक गलती नहीं होना चाहिए कि जहां भोजन बने उस स्थान पर बैठकर, उस स्थान पर खड़े होकर भोजन बनाते समय उस भंडार गृह में जूता नहीं होना चाहिए। तो मैं भर दूंगी भंडार। जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर माताएं भोजन बनाती, सब्जी बगाड़ती, वहीं पे हाथ में लेके चख लेते। हरिओ जगदम्बा, विचार तो करो। भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। पति के लिए कहा परमेश्वर, मतलब भले भगवान की तुमने सेवा नहीं करी, भले अर्चना नहीं करी, भले पूजन नहीं करी, पर पति तो परमेश्वर है। तब में तो वही समय आए। घर में जो सास रहती है वो भी तो माँ है, जो पिता रहता है वो भी तो बद्रीनारायण है। मारा फिर क्यों कर भी बनाना, तो भी तुम्हारे घर में स्वाद नहीं रहेगा। और जिस मंदिर में, आश्रम में, भंडारे में जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक चखा नहीं जाता, चाहे नमक डला ना डला, मिर्ची डली ना डली, शक्कर डली ना डली, भंडारे के भोजन में जो मिला दिया, आखिरी में फिर भगवान ने अगर पा लिया तब चखा गया कि अब भोजन में स्वाद है कि नहीं है। तो कभी अन्नकूट की जो सामग्री बनती है, सब्जी बनती है, राम भाजी बनती है, राम भाजा बनता है, मिक्स वेज सब्जी बनती है, भगवान के भंडारे की कद्दू की सब्जी बनती है, उसमें आप भले मिर्ची ना डली, नमक ना डला, फिर भी घर में एक पूरी खाते होगे, वहां 4 दिन का क्या होगा? क्यों? क्योंकि वहां अन्नपूर्णा स्वयं देने के लिए तैयार खड़ी है। और हमारे घर में तुम चक चक के बना रही, बेटे को दूध भी दे रही तो बोतल में से 2 बूंद टपका के पहले चख ले रही। बाहर चले जाओ, बाहर चख सकते हो, बाहर जाकर पाओ, फिर बच्चे के लिए दूध में शक्कर मिला लो। चाय बनाते हुए गैस के ऊपर चाय रखी है, मई उकल रही, मई से चाय की छन्नी से लेके फिर चख ली। कैसे आए वे अन्नपूर्णा, ये तो बताओ। लोग कहते हैं हमारे घर में सारा सुख है गुरुजी, पर शांति नहीं है। हमारे शांति ना जाने चलेगी क्योंकि किचन में किच किच भरा गई। शांति कहां से होगी? इतना किच किच भरा हुआ है। प्रेम, करुणा, वात्सल्यता, स्नेह, समर्पण समाप्त हो गया। लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा। किसी भी बुधवार के दिन तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए, किसी भी बुधवार, और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो, उसमें 2 गोल सुपारी रख लो, पूजन वाली सुपारी रखकर 2 सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुख बांध दो, उसका पूजन करो बुधवार के दिन भी, और गुरुवार के दिन उसका पूजन स्नान करने के बाद करना। पर घर में किसी से बात मत करना, मुख से शब्द मत, मुख झूठा मत करना। पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर कोई ब्राह्मण के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ, बिना बोले, बिना बात करे, बिना कहे, साथ जाकर ब्राह्मण का दरवाजा बजा दे, बात कर ले और तुम्हें गया वो, पर तुम्हें नहीं बोलना है। और वो कलश ब्राह्मण की अपनी कामना कर कर वो कलश का दान दे दिया जाए। महाराज ज्यादा से ज्यादा 4 महीना 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो जाता है। विवाह से चने की दाल का दान कोई सहज नहीं है। जिस नारी का रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर कर एक एक कर कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त। कोई सहज नहीं है महाराज। चने की दाल को स्वर्ण दान का भी भाव कहा गया। हमारे हिंदू धर्म में चने की दाल को स्वर्ण दान भी करते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर पाता वो चने की दाल का दान कर देता है, तो स्वर्ण दान के बराबर मानने वाला। फिर निवेदन करा, चने की दाल का व्याख्यान वर्णन फिर किया गया। मान लो कोई प्लाट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई जायदाद और नहीं बिक रही, बहुत परेशान हो गए, लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे डूब गए और ये प्रॉपर्टी बिके, तब तुम उबरो, तो उसके लिए चने की दाल को एक रात्रि पहले रविवार के दिन घर में गला लीजिए और उसको गलाकर दूसरे दिन उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर पीस लीजिए। पर पीसना आपको मिक्सर में नहीं है, पीसना आपको सिलबट्टे पर, चकोटी पर जो आपके यहाँ उससे उसको पीस लीजिए। और पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का सोमवार के दिन लेपन करिए। लेपन कर कर अपनी कामना कर कर शिवलिंग पर 3 उंगलियां लगा लीजिए। अपनी कामना कर कर जो 3 उंगलियां आपने लगाई है, उंगली हट। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो
जिसका विवेक काम नहीं कर रहा हो, जो बच्चे की बुद्धि विद्या अध्ययन में नहीं रमती हो, लगती ही नहीं हो। महाराज, तांबे के कलश में जल लीजिए, उस जल में अक्षत के 7 दाने डाल लीजिए। तांबे के कलश में जल हो, जल में अक्षत के 7 दाने। ये जो 7 दाने अक्षत के आप डालेंगे, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, या बुद्धि या विवेक से कमजोर हो, मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, जो मानसिक विकलांगता के प्रति, या कई लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि मान लो आज आपका मन शांत नहीं है, आज आपकी बुद्धि शांत नहीं है, आज आपका चित्त शांत नहीं है, आज आपका विवेक शांत नहीं है, बहुत क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही, घर में अच्छा नहीं लग रहा, परिवार में बात कर रहे हो और मन शांत नहीं है, मैं उनके लिए भी कहूंगा कि जो भगवान के मंदिर जाते हो और मंदिर में जाकर उनको चित्त ना लगता हो, भगवान के मंदिर में पहुंचकर उनको मूर्ति का दर्शन कर ठीक ना लगता हो, वहां पर भी उनको श्रेष्ठता नहीं लगती, उनके लिए भी कहूंगा चावल के 7 दाने जल के पात्र में डाल लीजिए और मात्र 5 पुष्प सफेद जल के पात्र में डाल लीजिए। दुर्वा के 3 बट, एक लंबी सी, यहां तो अभी दुर्वा नहीं है, पर एक लंबी सी जो दुर्वा होती है, दुर्वा में 3 गांठ पड़े, लंबी डंडी होगी तो 3 गांठ अपने आप आ जाएगी, 3 बट वाली दुर्वा उस जल के अंदर डाल लीजिए और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करना है, ये वाला जो जल चढ़ाएंगे आप शंकर को, जैसे शिवलिंग सामने है और जल का पात्र अपने हाथ में है, तो उल्टा जल चढ़ाएंगे, ऐसे आपकी ओर मुख करा हुआ कलश भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे, उल्टा के बाद, इस तरह से, ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको इस तरह से चढ़ाना। अपनी मात्र 15 से 20 मिनट में जिसकी चित्त वृत्ति रमती नहीं हो, शांत नहीं हो रही हो, बुद्धि चित्त ना लग रहा हो, 15 से 20 मिनट में अंतर आ जाएगा, आपका हृदय चित्त प्रसन्न होगा। और बच्चों से निवेदन है, विद्या में कमजोर है, जिनकी विवेकता विकलांगता की हो, बुद्धि काम ना कर रही हो, वो जल चढ़ाने के बाद कटोरी में वो जल झेल कर उस जल का पान करना प्रारंभ कर दीजिए। 5 दिन 7 दिन पियो, आपको खुद आराम लगना प्रारंभ होगा। यदि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्टकारी है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाएं, जल लेकर जाएं, उस कलश में मात्र अक्षत के 2 दाने डालकर ले जाएं, मात्र 2 अक्षत के दाने। जैसे सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए अपन कुंकू डाल लेते हैं, हल्दी डाल लेते हैं जल में, या चने की दाल डाल लेते हैं जल के अंदर। सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए हमने चने की दाल डाली, कुंकू डाला, हल्दी डाली, और कभी कभी सूर्य नारायण भगवान से बहुत जरूरी काम है और वो कार्य हो ही नहीं रहा है, या तन पर कोई रोग हो गया है, तो उसको मिटाने के लिए कई बार हमने भगवान सूर्य को अर्घ देते समय सफेद फूल भी डाला है, कभी लाल फूल भी डाला है। उसी तरह भगवान शंकर से निवेदन करने के लिए, हमारी ग्रह दशा सुधारने के लिए जल के पात्र में 2 अक्षत के दाने, अक्षत भी पूर्ण अक्षत, पूर्ण अक्षत, खंडित नहीं, पूर्ण अक्षत भगवान शंकर को समर्पित कर। और बाबा भोलेनाथ को जब हम जल समर्पित करें तो राहु, केतु, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति, जितने ग्रह हैं सब अनुकूल हो जाते हैं महाराज, सब अनुकूल, सारे अनुकूल। ये उसके लिए भगवान शंकर पर रक्त चंदन चढ़ता है, भगवान शंकर पर पीला चंदन चढ़ता है, पर भगवान शंकर पर कंकु, कुंकू, रोली नहीं चढ़ती। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के चरण में जब चोट लगी, कुंदुक का प्रहार करते समय कुंदुक चरणों में जाकर गिरा, माता ने वर मांगा भोलेनाथ से, बाबा आपके तन पर जो आज ये रक्त देखा है कभी ना देखूं। शंकर भगवान ने वर दिया, आज के बाद मुझे रक्त ना चढ़े। इसलिए कुंकू, रोली, शंकर भगवान का शिवलिंग जहां रखा रहता है, जो गोल भाग होता है, माता पार्वती जी का हस्तकमल चरण होते हैं, इस भाग पर आप कितनी भी रोली चढ़ाओ चल जाएगा, पर
शिवलिंग पर कंकु, रोली, कुकू नहीं चढ़ाना। आसपास चढ़ाइए, चंदन चढ़ाओ, अबीर चढ़ाओ, गुलाल चढ़ाओ, जो चढ़ाना है शिव को समर्पित करो। दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी की ऐसी शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।